सरकारी स्कूलों का यही हाल है, यही पहचान है। सालों साल से ये पहचान किसी भी सरकार ने बदलने की कोशिश की। 12:30 बजे तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। 50 से ज्यादा हुआ हमारे बाहर। 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। सरकार से टूट जाता है, फिर से रीनीट कैसे? इंडिया की एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में आज कुछ नहीं किया गया तो फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पुराना यूज़ किया जा रहा मॉडल और टीचर्स की वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं, कोई टीचर फुलफिलमेंट नहीं है, क्रिएटिव फील्ड्स की कमी। जो बच्चा साइंस लेता है वो सिर्फ इंजीनियरिंग और नीट के बारे में सोचता है, और जो बच्चा पीछे छूट जाता है वो BCA BCom ये सब करता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये वर्थ इट है करना, या कुछ क्रिएटिव फील्ड या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ करना ज़्यादा बेटर है विथ द डेटा एंड प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स। इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया में, और टीचर्स कितने हैं? सिर्फ 98 लाख। तो आप टीचर पर स्टूडेंट का रेशियो देखेंगे तो 25 स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक टीचर है, सिर्फ एक। उस एक टीचर को अपने कम पीरियड्स के अंदर बच्चे के एकेडमिक ग्रोथ भी करवानी है, और सब बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, कुछ एवरेज होता है, कुछ बिलो, कुछ अबव। तो इस हिसाब से टीचर्स का जो नंबर है वो काफ़ी कम है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कुछ करे। लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में ऑलरेडी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं, मतलब रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन उन वैकेंसीज़ को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। मतलब वो टीचर्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और स्टूडेंट पर रेशियो टीचर का वो बढ़ते ही जा रहा है पर ईयर, लेकिन वैकेंसीज़ फिल नहीं की जा रही हैं। अगर हम बात करें इंडिया में टिपिकली एक बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम चूज़ करता है और कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करता है तो उसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उसे कितनी सैलरी मिलती है। तो अगर एक बच्चा साइंस स्ट्रीम चूज़ करता है तो उसमें वो या तो JEE या नीट के लिए प्रिपेयर करता है, और जिसका नहीं हो पाता या फिर जिनको अलग चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो BTech यूज़ करते हैं एज अ करियर सोर्स। तो BTech करके आपको कितनी सैलरी मिल सकती है वो देखते हैं। तो BTech इज़ अ वेरी मच परस्यूड कोर्स बाय द साइंस स्टूडेंट्स, और ये वन ऑफ द मोस्ट परस्यूड कोर्स है इंडिया का भी। BTech साइंस में और BCom कॉमर्स में, और BTech और BCom के अंदर सैलरी कितनी है? 2 LPA से 6 LPA के बीच में, इतनी कम। यानी कि जो बच्चे टॉप 2 या 3% में हैं उनमें भी, अब तो IIT में भी खैर काफ़ी सारे IITians भी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, या फिर उनको अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो वो बात ही अलग है, वो तो अलग वीडियो का टॉपिक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव फील्ड में कुछ है ही नहीं। स्कूल्स में अगर आप सेंसस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सेंसस एक बहुत ही ट्रस्टेड आर्टिकल्स बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में द मेन प्रॉब्लम इज़, जो कि इंडिया को आगे जाके नुकसान करेगी, कि आज के यूथ के अंदर क्रिएटिव ऑप्शन सोचने की कोई ताकत ही नहीं है। वो सिर्फ एक रैट रेस में जाता है, या फिर कुछ बच्चे होते हैं स्मार्ट जो एक्चुअली उस चीज़ के लिए बनने होते हैं, उस चीज़ में निकल जाते हैं। पर अकॉर्डिंग टू सेंसस की रिपोर्ट की इंडिया में अकॉर्डिंग ऑल अराउंड 25 करोड़ टीचर्स हैं, 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। बंगाल में आप देख लें, कहीं कहीं वैकेंसीज खाली पड़ी, और बंगाल में भी एक स्कैम सुनने को मिला था कि टीचर्स को नौकरी दी गई थी थ्रू करप्शन। यस, करप्शन के थ्रू नौकरी दी गई थी उन्हें, और वो 5-6 साल पैसे कमा चुके ज़्यादा ही, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि ये स्कैम से नौकरियाँ मिली गई थी, टीचर्स को आप निकाल दो जॉब से। अब क्या, उन्होंने तो इतनी सारी नौकरियाँ ऑलरेडी प्लेसेस भर चुके थे, अपनी जेबें भी भर चुके थे, तो और इस स्कैम के लिए आप किसको ब्लेम कर सकते हो? सरकार को। आप डायरेक्टली उसके लीडर को तो ब्लेम नहीं कर सकते, आप उसके गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरीज़ हैं जो हर लेवल पे काम करते हैं, तो उसमें से कौन से लेवल का सेक्रेटरी करप्ट है उनको ढूंढ के निकालना भी काफ़ी मुश्किल है। और गवर्नमेंट इस चीज़ से बचती है कि हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। और वहाँ की जो चीफ़ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने इसकी प्रॉपर जांच करवाने की बजाय टीचर्स के सपोर्ट में उतर गई कि हम टीचर्स को वापस नौकरी दिलवाएंगे। भाई, सारे टीचर्स एकदम अपने एग्ज़ाम क्लेरिफाई करके आए तभी उनको नौकरी मिली है। तो ये इंडिया है, यहाँ पे पॉलिटिशियंस को गॉड ट्रीट किया जाता है, और जो एक्चुअल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स हैं जिनकी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं, वो नॉर्मली सड़क पे घूमे जा रहे हैं ऐसे ही वैसे, उनको कोई नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है। स्टूडेंट पर रेशियो बढ़ते ही जा रहा है। अगर जो यूथ पढ़ेगा नहीं, वो आगे जाकर
आउट ऑफ द बॉक्स सोचो छोड़ दो, वो तो कुछ ढंग का भी नहीं कर पाएगा। मुझे खुद क्रिएटिव फील्ड चूज़ करने में इतना ज़्यादा सोचना पड़ा क्योंकि कोई इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करता है। बाय।